हाउ टू क्लीन अ बैग हाउस। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लीन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो सबसे पहले आपको जो है कुछ काम करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपने घर को किस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं। अगर यही चीज़ मैं अपने बारे में सोचूँ तो मैं अपने घर को कैसे डिवाइड करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मेरे घर में 3 कमरे, 2 टीवी लाउंज, 3 टॉयलेट्स और 1 किचन मौजूद है। तो सबसे पहले मैंने डिवाइड कर लिया कि मेरे पास टोटल जो जगह है साफ़ करने की वो है कितनी। उसके बाद जो है मैंने मालूम किया कि मेरे पास क्या चीज़ ईजी डेज़ हैं। भाई हर इंसान की लाइफ की एक टफ़ रूटीन होती है, तो उसमें मैंने सोचा कि भाई मेरे ईजी डेज़ क्या हैं। तो मैं जो है उसको प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास 6 डेज़ ईजी डेज़ हैं। मतलब संडे का दिन जो है मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो इस दिन जो है सफाई करना मुझे पसंद नहीं है बेसिकली, अगर मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। उसके बाद मैं मालूम करूँगी कि भाई मेरी रूटीन क्या है। मैं इन चीज़ों को जो साफ़ करना चाहती हूँ मुझे उनमें डिसाइड करना है कि मैंने मंथली क्लीनिंग किस चीज़ की करनी है, डेली किस चीज़ की करनी है और वीकली कैसे करनी है। तो चलें अब मैं बात कर लेती हूँ अपनी चीज़ के बारे में, अपने घर के बारे में, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगी। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो चीज़ हम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 साल में 6 महीने में या 3 महीने में साफ़ करते हैं, वो यहाँ पर हर हफ्ते और मैक्सिमम 15 दिन में लाजमी तौर पर क्लीन करनी पड़ती है कॉबवेब्स वगैरह की वजह से। तो इस लिहाज से मैं कोई भी चीज़ अपनी मंथली ईयरली पर नहीं लेके जाती, 15 डेज़ और 2 वीक्स के हिसाब से। अब मैंने जब ये देखा कि मेरे पास जो है 3 मेरे पास रूम है और जो है 2 टीवी लाउंज है और 1 किचन है, टोटल बनते हैं 6 और ये बनते हैं टोटल 6 डेज़। तो मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि अपने एक रूम को एक दिन में उसमें विंडोज़ उसको साफ़ करना है आपने। अब मैं ये सोचती हूँ कि उसमें साफ़ क्या करना है, तो फिर मैंने डिवाइड किया कि मेरे रूम में क्या चीज़ है। तो मैंने ये देखा कि मेरे रूम में भाई विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, वॉल्स है, रूफ़ है, कबर्ड है, फर्नीचर है। तो हर रोज़ मैं एक कमरे की डीप क्लीनिंग करती हूँ, जिसकी वजह से क्या मौजूद होता है कि हर कोने में मौजूद हर चीज़ जो है साफ़ हो जाती है। अगर आप इसी तरह से अपने जो है टॉयलेट्स को देख लें कि मेरे घर में 3 टॉयलेट्स हैं, लेकिन मेरा जो एक टॉयलेट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ टू है, मतलब तो मैं उसे डेली क्लीन करती हूँ। लेकिन मेरे जो बाकी 2 टॉयलेट्स हैं वो एक क्या कहते हैं कपड़े धोने के लिए है और एक बेबी टॉयलेट है। तो उसे मैं अगर 2 डेज़ के बाद भी क्लीन करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किचन आपको पता है कि ऑर्डिनरी मतलब रेगुलर तो कुछ रूटीन में यूज़ होता रहता है, लेकिन कैबिनेट्स वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो आपको एवरी वीक मुझे जो है ज़रूर मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है उसमें से सारे खिलौने अपने जो बर्तन होते हैं वो सारे फैला देता है। तो ये है मेरी क्लीनिंग। तो अगर आप भी अपने घर की क्लीनिंग को कुछ इस अंदाज से ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि आपका घर साफ़ और सुथरा नज़र आए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल अपने आप को ओवरबर्डनाइज ना कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से जो है आप अपने घर को साफ़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं मेरे घर के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ही चीज़ें जो है क्लीन है, और अगर कोई क्लीन नहीं होती तो मैं उसे एक के बाद एक चीज़ जो है उसको मैनेज करके साफ़ करती रहती हूँ। तो अगर आप भी पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे वीकली तो आप ना तो टेंशन में आएंगे ना ओवरबर्डनाइज होंगे, और घर भी आपका बिल्कुल इस तरह से साफ़ सुथरा हो जाएगा। बाय बाय।